वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Student, today I am going to start online classes for class 8. Subject Science, Oxford Secondary. So this is your science book of class 8. Open your book. Page number 2, chapter number 1. This is my chapter number 1, nervous system. Okay, I am going to start chapter number 1, nervous system. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस. साइंस क्या है और हम क्यों पढ़ें. साइंस मीन्स नो, जानना. किसी भी चीज़ के बारे में जानना साइंस है. और साइंस में आप हर सब्जेक्ट, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, हर के बारे में आप ईच एंड थिंग के बारे में जानोगे. वो आप क्या कराएगा, साइंस. इसी बेस पे हमने आपके बुक को भी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. बायो का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन, फिज़िक्स पोर्शन. हमने आपकी साइंस की बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स. तो बायोलॉजी के पोर्शन का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 इज़ योर पोर्शन इज़ बायोलॉजी, द नर्वस सिस्टम. पेज नंबर 2, हैव यू गॉट इट. जिसमें अगर आप देखें, सबसे पहले आपको बेसिक फैक्ट दिया हुआ है. नर्व सेल्स एंड नर्व्स के बारे में बताया गया है और नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम के बारे में आपके माइंड में ही आना चाहिए कि नर्वस सिस्टम है क्या, नर्व इम्पल्सेस है क्या, टिश्यूज़ क्या है. इन सब के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. कौन से चैप्टर में, चैप्टर द नर्वस सिस्टम. फिर इस चैप्टर में हम आपको पहले इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन बताएंगे. फिर इसके अकॉर्डिंग हम आपको स्कूल से हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको काम करने में काफ़ी हेल्प करेगा. फिर आप इसको जनरल में कॉपी राइट करोगे. नीट एंड क्लीन काम करने के बाद फिर आप आके चेक करोगे. दिस इज़ योर प्रोसीजर. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1, नर्वस सिस्टम. व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम को हम अगर डिफ़ाइन करेंगे तो इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिफ़ाइन किया गया. ये देखें, दिस इज़ अ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हैव यू गॉट इट. ये एक ब्रांच टाइप है जो आपको आसानी हो जाएगी नर्वस सिस्टम को समझने में. कौन कौन सा. नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. क्रेनियल नर्व. हैव यू गॉट इट. ये किसके पार्ट पढ़ रहे हैं आप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सेंस ऑर्गन. ये आपके कौन से पार्ट में आएंगे ब्रेन के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको 2 चीज़, सेंटर नाम से ज़ाहिर है सेंटर आपके बॉडी के सेंटर में क्या है आपके, ब्रेन. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके कौन सा पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड सेंस ऑर्गन. फिर ये मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम इनके फर्दर डिवाइड करेंगे. ये आपकी बात की डिटेल है. मेरे ख्याल से नर्वस सिस्टम को आपने सारी समझ लिया. 2 पार्ट, सेंट्रल एंड पेरिफेरल. सेंटर डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, क्रेनियल, स्पाइनल एंड सेंस ऑर्गन. हैव यू गॉट इट. इस तरह मैं अगर आपको की डायग्राम बताऊं कि स्टिमुलर चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट. स्टिमुलर्स किसे कहते हैं, कि कोई वो चीज़ जो इन्वायरमेंट को चेंज करे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपकी एग्ज़ाम्पल दूँ, सनफ्लावर मेरे ख़ास से सबने देखा होगा. सनफ्लावर कहाँ, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, सूरज की साइड. हैव यू गॉट इट. सनफ्लावर कहाँ होता है, सन. तो उसका स्टिमुलर यानी कि वो सनफ्लावर सूरज की तरफ है उसकी डायरेक्शन, तो उसका स्टिमुलस क्या हुआ, सन. मेरे ख़ास आप समझ होंगे व्हाट इज़ स्टिमुलस.
ठीक है। कम ऑन दी पेज नंबर 2 में आपको नर्व के इम्पल्सिस के बारे में आपको बताया। नर्व इम्पल्सिस न्यूरॉन और के कनेक्टिंग ऑफ दी नर्व, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। टू कनेक्टिंग नर्व सेल ऑफ दी न्यूरॉन, ये हमारे न्यूरॉन का कनेक्टिंग है। अगर इसकी मैं एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट ट्री, दरख्त सबने देखा है, मायने पहले अब दरख्त है। अब मेरे ख़्याल से कभी किसी ने पौधों को, दरख्त को तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पौधे को कभी किसी ने ज़मीन से निकाला है? कभी पौधे को अगर आप ज़मीन से निकालोगे, आप देखो उसके रूट्स इधर उधर हर तरफ फैले होते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ये नर्व हमारी पूरी बॉडी में इस तरह स्प्रेड हुए। अब रूट को आप पानी कहाँ डालते हो? सॉइल, ज़मीन में, और वो पानी एब्जॉर्ब करके बॉटम टू टॉप लेके जाते हैं, उसके ब्रांचेस, लीफ, इसी तरह होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह कि जब आप खा रहे हो तो खाना, अब अंडा खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, मीट खा रहे हो, एक्स वाई जेड इज़ योर डाइट। अब आपके ख्याल से आपके ब्रेन में अंडा जा रहा है, आपके ब्रेन में ब्रेड जा रहा है? नो, उसमें मौजूद जो वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, सॉल्ट है, वो डिज़ोल्व होने के बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और फिर पूरी बॉडी को डिवाइड होता है। तो वो तमाम कौन करता है? हमें मैसेज वगैरह कौन करता है? हेल्प कौन करता है? न्यूरॉन। कौन करता है? न्यूरॉन, ठीक है ना। इस तरह न्यूरॉन का जाल अगर आप देखें नीचे भी डायग्राम पेज नंबर 3 में, अगर आप देखिए ये ब्रेन की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अब ब्रेन से आपको कहेंगे ये स्पाइनल कॉर्ड है, वी गॉट इट। ये देखिए टॉप है, आपकी बॉडी का टॉप पार्ट है। टॉप टू अब बॉटम ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अब आपको ये बारीक बारीक नायरें अगर आप फोकस कीजिए, नज़र आ रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह पूरी बॉडी में आपके डिवाइड है। अब देखिए ये ब्रेन है आपका, ये ब्रेन से ये निकला, ये तमाम बॉडी में, जो पूरी बॉडी में आपकी क्या प्रेजेंट है? नर्व, ये नर्व आ गए। ये पूरी बॉडी ब्रेन से जो डार्क कलर नज़र आ रहा है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, वी गॉट इट, स्पाइनल कॉर्ड। फिर इसे नर्व इम्पल्स नज़र आ रहे हैं। ये एक नेटवर्क हमारी बॉडी में वेट, ये मैं आपको सिंपल नर्वस सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में ये किस तरह स्प्रेड हुआ है। हम आसानी से इसे देख रहे हैं कि ये ब्रांचेस की फॉर्म में पूरी बॉडी में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब ब्रेन का मैं स्ट्रक्चर अगर आप ओपन करूँ, अब गेट टू दिस डायग्राम। अब ये डायग्राम को भी आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये देखिए, अब ये ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है, वी गॉट इट। ये देखिए ये ब्रेन इसी तरह है, और ब्रेन से ये इस तरह हमारे स्पाइनल का बॉडी भी निकलते हैं, और ये तमाम नर्व इम्पल्सिस को शो कर रहे हैं। अब ये तमाम ऑर्गन, ये हम सब हमारी बॉडी को ऑर्गन है, लंग्स, लीवर, पैंक्रियास, किडनी, दिस इज़ अ ऑर्गन इन योर बॉडी। अभी देखिए ये तमाम ऑर्गन को इस तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड, इस तरह मैसेज हमारे दिमाग से पूरे मैसेजेस पूरी बॉडी को यूँ सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। क्रेनियल बॉडी में हमारे ये सिस्टम चल रहा होता है। तो ये बीच में हम कहाँ जाते हैं? अगर आपने ये वाली डायग्राम भी अगर मैंने देखी थी कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, हैवी ब्रेन, आपको नर्व को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, दिस इज़ ए डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो आपके बैक बोन में बैक साइड में प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ये भी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और अभी आपको मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट होता है। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड अगर आप देखिए किसका पार्ट था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट था? स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन किसका पार्ट था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इससे जो नर्व निकलेंगे वो स्पाइनल नर्व्स होंगे जो इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सेंस ऑर्गन पेरिफेरल में आ गया आपके, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8, टॉपिक इज़ नर्व सेल एंड नर्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्व सेल किस पे डिपेंड करता है? न्यूरॉन पे। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल पर कंसिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन,
नर्वस सिस्टम तो मैंने को बताया जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो क्या कराएगा, नर्वस सिस्टम। उसके में हमें फर्दर उसको जो सेल होते हैं, एक सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और जिस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मिलियन ऑफ न्यूरॉन होते हैं। ये तो एक आपको हम मामूली से दिखा रहे हैं, इस तरह बहुत होते हैं। इस न्यूरॉन को भी हमने फर्दर डिवाइड किया गया है। न्यूरॉन को मज़ीद हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किस किस में, सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। ये किसका हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें सोमा, डेंड्राइट, एक्सॉन, ठीक है। और कौन सा पास करता है, ये सेल बॉडी के जो ऊपर वाला ये जो हेड है इसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी या ये सोमा है। और जो पूरे नीचे बॉडी का पार्ट है ये आपको क्या कराएगा, एक्सॉन। ये क्या कराएगा, एक्सॉन। जो इससे जो बारीक बारीक ब्रांचेस आप देख रहे हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट। अगर मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए, ये जो इसका ये हेड वाला पार्ट आएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सोमा है। और ये पूरा नीचे का हिस्सा आपका क्या कराया जाएगा, आपका एक्सॉन। और जो इसकी जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं ये बारीक बारीक ब्रांचेस पूरी बॉडी में फैलते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। इन तीनों से मिलके क्या बना, न्यूरॉन। क्या बना, न्यूरॉन। और ये किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। ये किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। ये मिलके ही नर्व इम्पल्सेस पूरी बॉडी में डिवाइड करते हैं और इन सब का अलग अलग काम होता है। हाँ, और ये मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं आपको इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये देखें सोमा का क्या काम होता है। अगर आप देखें, सोमा कंटेन साइटोप्लाज्म। इससे क्या समझ होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सोमा में साइटोप्लाज्म ऑर्गन ऑफ द न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स आर मच ब्रांचेस, क्योंकि आपको खुद भी नज़र आ रहा है कितने सारे ब्रांचेस हैं। और ये बिल्कुल थ्रेड लाइक आपको नज़र है, बारीक बारीक थ्रेड लाइक वर्क है। प्रोजेक्शन ऑफ सिंक, ये क्या करेगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है। जिससे मैंने कहा था रूट्स को आपको माइंड में लेके आइए, वो किससे पूरे ज़मीन में स्प्रेड हुआ होता है और वहाँ से पानी सक करता है। बिल्कुल ये पूरी बॉडी में डेंड्राइट्स फैले हुए होते हैं और वहाँ से क्या कलेक्ट करते हैं, मैसेजेस। क्या कलेक्ट करते हैं, मैसेजेस। फिर इसके बाद एक्सॉन, ये जो पूरा पार्ट आपको क्या कराएगा, ये हिस्सा आपका एक्सॉन। ये कहते हैं यूजली अनब्रांच होते हैं। ये आप देखिए, एक्सॉन के ब्रांच नहीं, अनब्रांच होता है। सिंगुलर एंड 5 स्पेशलाइज फॉर कंडक्टेड इम्पल्सिस। ये क्या कहते हैं, इम्पल्सिस मैसेज को कंडक्ट करते हैं। और फिर मज़ीद इनको हम अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन के हिसाब से मज़ीद हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, सेंसरी नर्व, हैवी बॉडी, मोटर नर्व्स एंड साइनेप्सिस। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स एंड साइनेप्सिस। हाँ, अब आप एक सेंसरी ये क्या करेगा, इसका हर एक का, जिस तरह अगर आपके स्कूल में क्लास में क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं, सीआर होते हैं, हेड होते हैं, और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। बिल्कुल इसी तरह इन सब का भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, जिसको हम कहें सेंसरी लोग क्या करेगा, सिर्फ उसी मैसेज कैरी करेगा। एक ऑर्गन से मैसेज कैरी करेगा दूसरे ऑर्गन में। इसके एग्जाम्पल मैं यूँ दूँगी, आपका हाथ कभी हॉट चीज़ पर टच हो जाए तो एक बिल्कुल इलेक्ट्रिक तरह आप फ़ौरन बेक कर लेते हो। ऐसा तो नहीं होता है कि आप हाथ रखे रहो और आपको बर्न हो रहा हो, फिर इतना 2 मिनट बाद अब आपको इम्पल्सेस आएंगे, फिर हाथ रिमूव करोगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ हाथ टच हुआ और आपने हाथ को बेक कर लिया, तो वो मैसेजेस कौन प्रोवाइड करेगा, सेंसरी नर्व। कौन प्रोवाइड करेगा, सेंसरी नर्व। मोटर नर्व कम्युनिकेट विद द मसल। ये क्या करते हैं, एक राब्ते का काम करते हैं। मसल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स, जो आपको हाथ को खोलना बंद करना, ये कौन करेगा, सेंसरी नर्व। न्यूरॉन मट नॉट साइनेप्स क्या करता है, मैसेज क्रॉस द गैप बिटवीन वन न्यूरॉन टू न्यूरॉन। क्या करेगा, इनके दरमियान जो गैप होगा साइनेप्स में, वो कौन करेगा, न्यूरॉन में जो बिटवीन, ये देखिए आई साइनेप्स के आगे में आप देखिए, ये अच्छा नज़र आ गया, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, देखिए साइनेप्स गैप है, बिल्कुल 2 नर्व के दरमियान। देखिए यहाँ से दूसरा इन टच हो रहा है, ये देखिए, ये आपको रेड कर मारते हैं। इसके दरमियान गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट हेल्प की, फिर इसके हेल्प में जो ट्रांसफ़र करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, साइनेप्स। ये क्या है, टाइप ऑफ दी नर्व्स। ये आपने क्या पढ़ा, तो टाइप ऑफ दी नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये 2 टाइप थे। और इसको जो गैप होते हैं न्यूरॉन के दरमियान, दोनों इंटर टू गैप को हमने क्या नाम दिया है, वो साइनेप्सिस। क्या नाम दिया है, साइनेप्सिस। अब इनका अलग अलग फंक्शन है। न्यूरॉन का अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से हमने सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मोटर नर्व किया, और ये इसकी डायग्राम है जो आपको आसानी से पता चली है।
ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व्स का काम इम्पॉसिबल पड़ गया, मैसेज कैरी करना या कम्युनिकेशन आपस में कायम करना, दो काम होता है। और इनके दरमियान जब गैप आ जाता है उसको हमने क्या नाम दिया, सेमी। ये मैसेज क्रॉस द गैप बिटवीन वन न्यूरॉन द नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स के ज़रिए ये मैसेज कन्वे करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपको देख लिया था। अब जिस तरह हमने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने इसमें डिवाइड किया हमने, दो, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देखिए आपने पढ़ा सेंट्रल से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और नर्व्स के बारे में भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो न्यूरॉन से स्ट्रक्चर हो गए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखिए आपकी बुक में नज़र आ रहा है, दी ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट इज ए बैक, आपको पता है सब किसमें बैक होते हैं। सिंगल ट्यूबुलर कॉलम ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ ए ट्यूब लाइक कॉलम, ठीक है। सिंगल ट्यूबुलर, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अभी मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम काफ़ी अच्छी तरह दिखा भी दिया था कि आपकी आसानी के लिए समझ में आ जाए व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस स्पाइनल कॉर्ड है। दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज़ मेड मैनी नर्व ब्रांचेस। सेंटर में आपको खुद देख रहे हैं कितने सारे ब्रांचेस हैं, हाँ, कॉम्प्लेक्स। तो ये तमाम मैसेज को कन्वे करता है, पास करता है। डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन है मोस्ट हाईली डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको मज़ीद हमने आसानी के लिए दोस्तों मैंने कहा था सेंटर में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कम ऑन रिटर्न योर पेज नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, हैव यू गॉट इट। जो आपको आसानी से आप देख सकते हैं ये ब्रेन का स्ट्रक्चर, हाँ। इसमें काफ़ी ना, ब्रेन को हमने अब आप मैंने पहले ही बताया था, ब्रेन कंट्रोल ऑफ दी, ब्रेन का काम क्या होता है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का काम क्या होता है। अगर आप देखें ब्रेन की, मेरे ख्याल से डायग्राम में शायद आपको ये फोकस नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, कंट्रोल। ब्रेन का काम क्या होता है, कंट्रोल द इम्पल्सिस, आई, ब्लैकिंग, प्यूपल, इन सबको कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन। अदर फंक्शन, इसके अलावा भी पूरी बॉडी कंट्रोल किस पर है, ब्रेन पर। क्योंकि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे। ब्रेन का काम हर किस्म में पूरी बॉडी कंट्रोल है, हार्ट को प्लग जब ब्रेन के फंक्शन वगैरह। इसी तरह मेन दूसरा ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सेंटर ऑफ द स्पाइनल में होता है। ये कौन से नीचे लोअर पार्ट ऑफ द योर बॉडी, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नी, जर्क, सडन, विड्रॉ, हैंड टच, हॉट ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में हमें कौन बताएगा, स्पाइनल कॉर्ड। इन केस अगर हमें कोई इफेक्ट होगा तो हमें पता, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी की टचिंग फीलिंग नहीं बता पा रहे, लोअर एब्डोमेन वर्क नहीं कर रहा, इट मीन्स हमारा कौन सी चीज़ इफेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के बारे में अगर मैं आपको कहूँ, ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है। ब्रेन होता क्या है मेरे ख्याल से, ये आपके टॉप ऑफ योर बॉडी, बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पर क्या कराता है, ब्रेन। बॉडी का अपर पार्ट क्या कराता है आपका, ब्रेन। ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, ये है सबसे टॉप के आपका ब्रेन है, और फिर इससे पूरा आपका हिस्सा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर ये था स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन का ब्रेन कितने किलो होता है, उमन एक ह्यूमन का ब्रेन कितना होता है, 1.5 kg का वेट होता है, और कंटेन एवरी 100 मिलियन ऑफ न्यूरॉन नर्व्स के कंट्रोल होते हैं। एक न्यूरॉन आपने देखा कैसा होता है, और कितने होते हैं, 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन। हाँ, द ब्रेन रिसीव, ब्रेन का मेन काम क्या होता है, रिसीव एंड सेंड द मैसेज ऑफ द ऑर्गन। मैसेज को रिसीव करता है और आगे क्या करता है, पास कर देता है। किसका काम हुआ, ब्रेन का। और ये इस तरह नर्व इम्पल्सिस पूरे बॉडी में, इस तरह पूरी बॉडी में, जैसे ब्रेन ने लिया, आप देखो इस तरह पूरी बॉडी में, ईच एंड एवरी ऑर्गन में ये इम्पल्सिस फैले, लंग्स में, किडनी में, इस तरह मैसेज कलेक्ट करते हो और फॉरन इम्पल्सिस आगे पास होता है। ये बिल्कुल इतनी स्पीड में होता है जिससे बिजली करंट की तरह। कितने में होता है, अप टू 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। द ब्रेन नर्व डायरेक्टली कनेक्ट किससे होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रेन हमारा कनेक्ट किससे होता है, आपके कनेक्टेड ब्रेन इज किससे होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन किससे कनेक्टेड होगा आपका, स्पाइनल कॉर्ड से। ये देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है। अभी इसके डिफरेंट पार्ट है, अभी इसके डिफरेंट पार्ट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन के बता रही हूँ। ये ब्रेन है और इस तरह से इसके नीचे से निकलेगा और इस तरह ये निकला और इस तरह ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है।
दिस इज़ अ ब्रेन। अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे द पार्ट ऑफ द ब्रेन। पार्ट 3 सब्जेक्ट साइंस क्लास 8। हमारा थर्ड पार्ट था, हमने पढ़ा था पहले में द ब्रेन के बारे में पढ़ा था। और हम क्या पढ़ेंगे, द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को हमने उनके ह्यूमन ब्रेन को उनके फंक्शन के पहले हमने बता दिया था। अगर आप इसमें देखें ब्रेन के बारे में हमने क्या बताया था, ह्यूमन के ब्रेन किस पे कवर होता है, स्कल्स मशरूम शेप का होता है। वो अल्लाह ने कुदरती तौर पर इसको प्रोटेक्शन किसे दी है, क्योंकि सॉफ्ट ऑर्गन होता है, उसको हार्ट और स्ट्रक्चर स्कल से इसको प्रोटेक्ट किया। इसका वेव ब्रेन का हमने बता दिया 1.5 kg और किससे मिलकर बताया है, 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बनता है। और किस कलर का कंसिस्ट ऑफ ग्रेइश एंड वाइट कलर का मैटर से मिलकर बना होता है। ये ब्रेन के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन कर दी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ब्रेन के बारे में स्ट्रक्चर। ब्रेन कितने पार्ट हैं और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया इसको, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए डायग्राम में देखिए, ये देखिए दिस इज अ सेरिबेलम, हैव यू गॉट इट, सेरिबेलम। दिस इज ए, ये जो सॉलिंग पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड दिस वन इज ए सेरिबेलम। ये 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया गया है और हर एक का अपने अपना फंक्शन है, हर पार्ट का अपना फंक्शन है। सेरिबेलम का जैसे क्या कहते हैं, ये क्या कहता है, रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑर्गन। ये कौन कर रहा होता है, सेरिबेलम पूरे ऑर्गन के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और क्या, कंट्रोल द एक्शन ऑफ बिहेवियर एंड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को स्पीच प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया लार्जेस्ट पार्ट होती है और ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके अगर हमने एक्सप्लेन भी किया आपको हार्ड कॉपी में, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन ऑक्युपाई 70%। कितना है, 70%। अगर आप इसमें देखिए, ये देखिए सेरिबेलम, ये पूरा आप देखिए ज़्यादातर हिस्सा ये क्या है, सेरिबेलम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये कितने परसेंट होता है, ये 70% होता है। इंटू हाफ कॉल्ड सेरिबेलम हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स। इसको मज़ीद हमने 4 लोब्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन सबके इसको सिंपल मैंने अभी बताया है। सेरिबेलम का मेन फंक्शन आपको भी मैंने बताया गया है, ये सेंटर द बिहेवियर, एक्शन, हेल्प द थिंकिंग, रिमेंबरिंग, सॉल्विंग ऑफ द एंड मेकिंग द डिसीजन, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन। यानी आपकी बॉडी में अगर आपको फॉर एग्जांपल वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ऐसे एक्शन जिस पे आपको कंट्रोल होता है वो वॉलेंट्री कहलाता है, और इन जिस आप पे कंट्रोल ना हो, ठीक है, इसमें हो जाता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री आपके माइंड में होता है तो इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन दोज विच आर कंट्रोल ऑन आवर डिवाइस, और जिन एक्शन पर आपको कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री में आता है, जो आपको कंट्रोल में ना हो वो किस में आता है, इनवॉलेंट्री में। दोज एक्शन इसमें आप क्या करें, जैसे आपकी थिंकिंग, रनिंग आप भाग रहे हो, भागते हुए आपको पता है रुकना है, आपके कंट्रोल में। वॉक करना आपके कंट्रोल में, रुक जाते हैं। एज कंपेरिजन कॉफिंग, स्नेजिंग, ब्रीथिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, हार्ट बीटिंग इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो कौन से कराता है, इनवॉलेंट्री। और जिस पे आपका कंट्रोल होता है वो वॉलेंट्री आता है। तो वॉलेंट्री में कौन से एक्शन आपने पढ़ा, वॉलेंट्री का, और वॉलेंट्री को कौन कंट्रोल कर रहा था, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन मैंने आपको बता दिया है। जिस पर आपको कंट्रोल हो वो वॉलेंट्री है, जिस पर आपको कंट्रोल ना हो क्या रहेगा, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ए सेरिबेलम हेमिस्फीयर। दिस इज अ सेरिबेलम हेमिस्फीयर इज अ लाइक स्मॉल एरिया बैक ऑफ द, अगर मैं इसमें आपको बताऊं सेरिबेलम की बिल्कुल बैक में द सेरिबेलम है, और द सेरिबेलम हैज़ 2 हाफ सेल कॉल्ड सेरिबेलम हेमिस्फीयर। सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम आप किससे करते हैं, एक्शन, बिहेवियर, स्पीच को आप किसने कंट्रोल किया, सेरिबेलम में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम आपको क्या करता है, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जो आपके कौन से हो जाएंगे, वॉलेंट्री एक्शन, तो कंट्रोल कौन करेगा, सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लांगेटा किसमें कहते हैं, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, इनवॉलेंट्री पर कौन करेगा,
मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि ब्रेन के हर पार्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपका पार्ट के ब्रीथिंग आप सही नहीं करो, रनिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है आपका? सेरिबेलम। कौन सा पार्ट अफेक्टेड है? सेरिबेलम। अगर फॉर एग्जांपल आपके बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, हार्ट बीटिंग आपकी फास्ट हो रही है, तो बॉडी कौन सा पार्ट अफेक्टेड है? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। इस तरह आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। सेरिबेलम का आपने पढ़ा बिहेवियर वगैरह को कंट्रोल करता है, स्पीच बिहेवियर को कौन करेगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करेगा? आपके रनिंग साइकिलिंग वगैरह कौन करेगा? कंट्रोल करेगा। मेडुला ऑब्लांगेटा किसे करेगा? बॉडी टेम्परेचर, ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग वगैरह को कंट्रोल करेगा। ये आपके ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है हमने, जिसे आपको मैंने हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड किया गया है। कौन कौन से आप देख सकते हैं? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम है क्लोज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट आपका हमारा टॉपिक क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि आपको पता है ब्रेन के मेन ऑर्गन में एक और ऑर्गन कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन पे सेकंड पार्ट में आपने ब्रेन का क्या पढ़ा था? ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का अगर आपने क्या का फंक्शन पढ़ा था? स्पाइनल कॉर्ड कितने कहता है? फंक्शन ऑफ द स्पाइनल का हाई वेव सेंसरी रिफ्लेक्स फंक्शन होता है, हाई वेव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी पार्ट बिलो टू दी अप टू ब्रेन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ब्रेन एंड लोअर बॉडी पार्ट से एक कनेक्शन है। लोअर बॉडी पार्ट का ब्रेन से कनेक्शन किसके ज़रिए होगा? स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए। तो ब्रेन को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन से ही हमारी बॉडी में पूरे मैसेजेस पूरी बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नर्व सेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नर्व सेल।